नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। प्यारे बच्चों, जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को अब मैं साइंस की एकदम निशुल्क तैयारी जो है आपको यहां पर इसी चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूं। जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक का कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। साथ ही साथ में आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के प्योर एनसीईआरटी पर आधारित जो आपके सामने कंटेंट होगा वो आपको डिलीवर करने वाला हूं। साथ ही साथ किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए वो मैं आपको करवाऊंगा। मैराथन कक्षाएं होगी, साथ ही साथ पूरा सिलेबस यहां पर बिल्कुल निःशुल्क रूप से मैं कवर करवाऊंगा। प्रॉपर जो आपके नोट्स बनते हैं उस पैटर्न पे आपको करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर के सारे सवाल मैं आप सभी को करवा चुका हूंगा। तो आप जब जाएंगे जुलाई के अंदर, जब आप पेपर देंगे तो उस समय आपको एक ऐसा फील आएगा कि हमारी साइंस की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यूपी टेट 2026 जो कि आपको पता है कि अध्यापक बनने की पहली सीढ़ी है, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको लेवल 2 के अंदर आपके सामने साइंस आती है जो कि पेपर 2 के अंदर आती है। इस साइंस के आज सिलेबस पर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या रहता है सिलेबस और किस तरीके से आपको तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आज हमारा जो सेशन है वो यूपी टेट 2026 के लिए पेपर 2 साइंस विज्ञान के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम पर अपन जो है शानदार सी यहां पर बातें करने वाले हैं। आइएगा, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि आपकी टेट क्या है। टेट के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो कब से स्टार्ट होंगे, तो आप सभी को पता है जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे प्यारे बच्चों वो 27 मार्च से जो है आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। और फॉर्म की अंतिम तिथि आप जरूर ध्यान रखना भाइयों, 26 अप्रैल 2026। लगभग बच्चों 1 महीने का वक्त आपको यहां पर फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। और जैसे अप्रैल के बाद मई और जून और जुलाई के अंदर आपका एग्जाम रहेगा। 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आपका एग्जाम रहेगा। अच्छा खासा टाइम अपन मान सकते हैं कि अगर अपन बात करें तो अभी मार्च का महीना कंप्लीट हो गया, मार्च के बाद अप्रैल है, उसके बाद जून है, अप्रैल और उसके बाद जून और उसके बाद बच्चों हमारे पास जुलाई। और जुलाई का महीना तो आप भूल जाइए क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है जुलाई का, तो है ना। तो यहां पर अप्रैल और उसके बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का वक्त है, अर्थात हमारे पास 90 दिन का वक्त है। और इस 90 दिन के वक्त में मैं आपको साइंस पूरी कंप्लीट करवाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आगामी समय में आपको पूरे कंप्लीट वीडियो दिखते जाएंगे। हमारी पहली क्लास जो है वो मंडे से स्टार्ट होगी। हमारी जो पहली क्लास है वो कब स्टार्ट होगी बताओ? मंडे से हमारी पहली क्लास स्टार्ट होगी, जो अपन रेगुलर बेसिस पे हम लाइव जुड़ेंगे। ठीक है, चलो भाई अब आगे देखिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेवल 2 की, यहां पर जिसमें आपके कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक का क्या सिलेबस रहता है। देखो, सबसे पहले यहां पर बाल विकास और शिक्षण विधियां ये सबके कॉमन आती है, मतलब ये सबको पढ़नी है, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, कोई भी हो। इसके 30 प्रश्न आते हैं और आपके 30 अंकों का रहता है। उसके बाद अपन बात करें तो भाषा प्रथम हिंदी, ये सभी को आती है, हिंदी सबको लेना चाहिए और ये 30 प्रश्न और 30 मार्क्स का आपका रहेगा प्यारे बच्चों। उसके बाद भाषा सेकंड जो है वो आपको यहां पर चयन करना पड़ेगा, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत बच्चों, जिसके 30 प्रश्न और 30 आपके मार्क्स के आएंगे। दूसरी बात, आपका चौथा जो होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा कि विज्ञान और गणित शिक्षक के लिए रहेगा और 60 प्रश्न आपके 60 मार्क्स के आएंगे। टोटल आप देखेंगे तो आपके 150 एमसीक्यू, 150 आपके सामने अंक का रहेगा, ये आपका पेपर रहेगा। अब इस 150 में से आप सभी के सामने कितने प्रश्न साइंस के आते हैं तो आप बताएं गुरुजी। विज्ञान और गणित के जो है टोटल मिलाकर के आपके 60 एमसीक्यू आते हैं, मतलब जो 30 है वो 30 आपके साइंस के आते हैं। 30 प्रश्न आपके बताओ किसके आते हैं? साइंस के आते हैं और 30 मार्क्स का आपका साइंस का रहता है। उसके बाद अपन बात करना चाहें तो यहां पर परीक्षा की अवधि की बात करें तो आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है यहां पर टोटल ऑल ओवर। प्रत्येक प्रश्न आपका एमसीक्यू टाइप का रहेगा, हर प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। साथ ही साथ यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होगी, मतलब यहां पर एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप गलत तुक्के भी लगा सकते हैं लेकिन लगाना नहीं है ना, याद रखिएगा। क्वालिफाइंग एग्जाम की बात करें, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफाइंग के लिए क्या रहता है तो आपको बता दूं मैं कि सामान्य वर्ग के लिए आपका 60%, मतलब आपको 90 अंक लाना होगा। मतलब कि अपन टोटल बात करें तो टोटल आपके 150 का पेपर हो रहा है, 150 अंकों का पेपर है। इस 150 अंकों के पेपर में से आपको 90 अंक लाना यहां पर क्या है बताओ? अनिवार्य है। एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को यहां पर 82 अंक लाना आपका यहां पर क्या रहेगा बताओ? यहां पर एलिजिबिलिटी रहेगा, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इतना तो आपको नंबर आना ही चाहिए तो आप क्वालिफाई होंगे। अगर आप क्वालिफाइंग हो जाते हैं तो आप ये लाइफ टाइम आपकी वैधता रहेगी। ये आप सभी के सामने नॉर्मल सी बातें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता दूं। ठीक है, चलो अब अपन बात कर रहे थे यहां पर साइंस के अंदर
कि गुरुजी साइंस का सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो अपन बात करें, सबसे पहले यहां पर 3 पोर्शन आते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। देखो सबसे पहले अपन बात करें जीव विज्ञान की कि गुरुजी जीव विज्ञान में क्या क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले जीव विज्ञान की बात करें तो सबसे पहला है दैनिक जीवन में विज्ञान। अब ये आ गया ना तो वैसे ही इसके अंदर सब कुछ हो गया, दैनिक जीवन विज्ञान मतलब कंप्लीट साइंस हो गई। फिर भी इसके अंदर महत्वपूर्ण खोज और प्रौद्योगिकी, ये आपके टॉपिक जो है वो बहुत ही कम टाइम का टॉपिक है, लेकिन आपका यहां से सवाल आएगा। टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक भी आपको यहां पर पढ़ना है, टेक वाला पोर्शन भी यहां पर आपको पढ़ना है। उसके बाद सजीव और निर्जीव पदार्थ अपने को पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस है पूरा। और साथ ही साथ जंतु और वनस्पति दोनों में वर्गीकरण पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। जंतुओं की संरचना, कार्य और जीवों में अनुकूलन पढ़ना है। और सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका से लेकर के अंग तक, मतलब आप समझना सारे यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे सिस्टम आ गए यहाँ पर। साथ ही साथ आपके सामने जनन तंत्र, जिसमें अपना पूरा आ गया। जनन तंत्र में हमारे भोजन, स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन और मानव रोग। फिर आपके पौधों में पोषण, आपका जनन और आपके सामने लाभदायक पौधे, ये हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पर। और उसके बाद श्वसन आ गया, उत्सर्जन आ गया और लाभदायक जंतु आ गए। ये हमारा पूरा सिलेबस रहता है हमारा बायोलॉजी का, जो आप सभी के सामने है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस सिलेबस को कवर करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद फिजिक्स की अपन बात करें, बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स की अपन यहाँ पर बात करेंगे तो फिजिक्स जो है इसके अंदर मापन आ रहा है हमारे पास, जिसमें अपन बात करेंगे तो विद्युत धारा मतलब विद्युत वाला टॉपिक है, और विद्युत वाला चैप्टर है, चुंबक वाला चैप्टर है, और बल और गति, ये हमारे तो 3 टॉपिक आपके फिजिक्स के हो गए। साथ ही साथ पूरा एनर्जी है, साउंड आपका टॉपिक रहने वाला है, स्थिर विद्युत बल रहेगा, प्रकाश वाला पूरा टॉपिक, कंप्यूटर भी इसी में ऐड ऑन होगा। केमिस्ट्री की बात करें तो पदार्थ कंप्लीट, पदार्थों का समूह, पृथक्करण, संरचना एवं प्रकृति, 5 पड़ोस में रहने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, उष्मा एवं तापमान, ये फिजिक्स का है। मानव निर्मित वस्तुएं, जिसमें प्लास्टिक, कांच, हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक में पढ़ना है। खनिज एवं धातु, कार्बन और उसके यौगिक, तो ये इसी का ही पार्ट है। ये इतना बड़ा सिलेबस अब बच्चों आप सभी के सामने रहने वाला है। बाकी पर्यावरण विज्ञान भी इसी के अंदर आता है ना। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर पेडागोजी आता है, जिसके अंदर विज्ञान की प्रकृति, जो अपना शिक्षण विधि आती है तो सभी में नॉर्मल रहती है, सभी में कॉमन रहती है, जो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, चाहे राजस्थान पढ़ो, चाहे यूपी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, ये तो कॉमन है। बाकी अपने को ये पूरा सिलेबस जो है मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूं। मंडे से हमारी क्लास है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो जाएगी, मंडे से स्टार्ट हो जाएगी हमारी क्लास है बच्चों, मंडे से आपकी क्लास है बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। और किस किस बच्चे को साइंस की क्लासों का इंतजार है बेसिक से एडवांस लेवल तक, वो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि किस किस बच्चे को यहां पर साइंस की क्लासों का इंतजार है। मिलता हूं जल्द नई वीडियो के अंदर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।